नमस्ते डियर कैंसेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्ड मिक्सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए फरवरी 2024 कैसे रहेगा। ओके, शुरू करने से पहले सभी से एज यूजुअल मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोज़ के बारे में भी पता चलता रहे। ऑलराइट, सो डियर कैंसेरियंस, हमारे पास ना 4 वीक्स के हिसाब से ऑलरेडी कार्ड्स निकले हुए हैं एंड ये मैं पढ़ूंगी आपके रोमांटिक मैसेज क्या है आपके लिए ये फरवरी के लिए, और ये रहेगा आपका गाइडेंस। सो यस, ये कार्ड ऑलरेडी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि ये 4 वीक्स हमारे फरवरी के कैसे रहेंगे। अ, तो स्टार्टिंग जो है फर्स्ट वीक में नाइट ऑफ एयर एनर्जी है यहाँ पर। आई कैन से दैट फर्स्ट वीक आपका थोड़ा फास्ट रहेगा, बहुत ही क्विकली चीज़ें मूव होने लगेंगी, या फिर एकदम से जैसा इतने दिनों से जो आप वेट कर रहे थे तो एकदम से कुछ समझ में नहीं आएगी कि कैसे हर चीज़ अपने आप आगे बढ़ती गई। सो ऐसा क्विकली मूवमेंट रहेगा यहाँ पर फर्स्ट वीक में आपके लिए। तो थोड़ा आपको यहाँ पर केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादातर हम फ्लो में रह जाते हैं और तब बीच में कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती है, राइट। तो उस वजह से आई विल सजेस्ट कि ठीक है, फ्लो है, अच्छा है, मूवमेंट हो रहा है, रैपिड मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर। जो अभी तक आप देख रहे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब कुछ चल नहीं रहा था, तो अब यहाँ पर एकदम से सब कुछ इमीडिएटली होने लगे हैं चीज़ें। तो ऐसे टाइम पर आप थोड़ा जो भी आप डिसीजंस लोगे तो थोड़ा केयरफुली, मतलब फिर से उसको रिवाइज करके, फिर से उसको समझ कर ठीक से कुछ डिसाइड कीजिए। या कोई पुश में रहता है, या कोई आपके पीछे पड़ा होगा, या फिर कोई चीज़ें ऐसी होगी कि हाँ, अगर आपको कुछ मे बी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, जैसे आपको कोई ऑपरेशन कराना है, तो फिर उसके लिए ना आप पहले थोड़ा समझिए। ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन ऐसे बनेंगे कि हाँ, डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहेगा, तो हम क्यों ना अभी डिसाइड कर लें, हो जाएगा अभी। या फिर और दूसरी चीज़ें कि बाद में शायद छुट्टी नहीं मिली, डॉक्टर विज़िट है, फिर अब ये तो ये कर लेंगे, ऐसा अभी कर लेंगे, बाद में छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ऐसे कोई मेजर डिसीजंस अगर आपको परफॉर्म करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैं कहूँगी कि एक बार फिर से अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लीजिए, फिर से सोचिए और आगे बढ़िए। क्योंकि बस ऐसे फ्लो में डिसाइड करने से चीज़ें ना कभी-कभी मिस हो जाती है, मेन चीज़ें। तो हो सकता है अच्छा ही होगा, लेकिन आपको क्या है, थोड़ा केयरफुली और थोड़ा अपने तरफ से थोड़ा स्लो करना है, थोड़ा धीरे केयरफुली आगे बढ़ना है फॉर यू कैंसेरियंस। अदरवाइज येस, इट्स ए गुड वीक और आपको सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छे आसानी से मिलेंगे, ज़्यादा फास्ट मिलेंगे आपको सॉल्यूशंस जो आप वेट कर रहे थे। तो यू विल सी दैट प्रोग्रेस होगा यहाँ पर फर्स्ट वीक से ही। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वीक, हमारे पास है 4 ऑफ वाटर एनर्जी। ओके, सो 4 ऑफ वाटर एनर्जी 4 ऑफ ओके, सो हियर सेकेंड वीक में आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस कर सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा कम महसूस कर सकते हो सेकेंड वीक में, थोड़ा डिसअपॉइंटेड या फिर थोड़ा लो महसूस कर सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपने कुछ अपॉर्चुनिटी मिस की कर दी है, या फिर आप कुछ काम कर रहे थे और वो हो नहीं रहा है, और उसके पॉसिबल चांसेस भी कम है, जो स्कोप है वो कम हो गया है यहाँ पर। एनीथिंग, इट कैन बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप ऑल्सो, कि ये शायद अब नहीं बन सकता, ये शायद अब ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आप फील करोगे। एट द सेम टाइम, नाउ व्हाट द कार्ड इज सेइंग इज कि यहाँ पर एक और रास्ता मिलेगा आपको, एक और है जो डिवाइन की तरफ से आपको वो रास्ता खुलेगा। ओके, सो यू डोंट हैव टू बी रियली डिसअपॉइंटेड, कहीं ना कुछ तो आपको सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। एकदम आप देखोगे कि, मतलब उसके लिए एकदम देखना नहीं, लेकिन व्हाट आई से इज़ कि आपको खुद से वो पॉजिटिविटी बनाए रखनी है यहाँ पर। सो तभी आपको ये जो अवेलेबल सॉल्यूशन है उसके बारे में आपको वो समझ में आएगा, आपको दिखेगा, आपको समझ में आएगा। ओके, अगर आप नहीं देखना चाहते हो, मतलब आप ने बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो गए हो, तो तब यह सॉल्यूशन दिखना आपको कुछ भी मुश्किल है यहाँ पर। क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव माइंडसेट से अप्रोच नहीं करेंगे कि हाँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, बन जाएंगे, रास्ता खुल जाएगा, ये काम हो जाएगा, या फिर कोई रिलेशन के बारे में आप
सोच रहे हो तो हाँ ठीक है, सुधर जाएगा, उसमें क्या है, जो हुआ सो हुआ, मैं जाके कुछ बात बना लूँगा या बना लूँगी, तो हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ संभालेंगे और देखते हैं कुछ वी विल गेट टू नो समथिंग ऐसा। तो जब जितना आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे ना, आप देखोगे कि आपका अप्रोच वहाँ पर ज़रूर काम आएगा डियर कैंसेरियंस। सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, व्हाट आई एम सेइंग एट दिस मोमेंट, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि ये नहीं हो रहा है, बट सोचिए कि हाँ शायद जल्दी ही कुछ हो जाएगा। सो आपकी एनर्जीज ही आपको यहाँ पर हेल्प करेंगी। Now coming to the fourth next thing is थर्ड वीक के लिए जो है 6 ऑफ एयर एनर्जी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर थर्ड वीक में चीज़ें आते आते अब आपके स्टेबिलिटी आएगी, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएंगी, आपके प्रोसेस में, आपके बिजनेस में जो उतार चढ़ाव चल रहे थे, जो चैलेंजेस चल रहे थे, अब वो थोड़ा स्टेबलाइज होंगे यहाँ पर। अब ये थोड़ा धीमे होगा, मतलब स्टेबलाइज होते रहेंगे आपके लाइफ में चीज़ें। आप देखोगे कि हाँ स्मूथ सेलिंग है अब यहाँ से, तो वैसे आपको फील होगा यहाँ पर, और वही उससे आप और ज़्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ पाओगे। सो इट्स अ हीलिंग विच इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ एक्चुअली। जो मैं समझती हूँ कि जो हमने देखा है सेकेंड वीक में कि जो चैलेंजेस थे और उस वजह से आप डिसअपॉइंट थे, नहीं हो रहे थे, तो ये जो है, जो आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ निकल के आ रही है, तो वो एक हीलिंग भी हो सकती है जो रास्ते खोलेगी। ओके, सो हीलिंग अलग अलग तरह से होती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ रिकवरी हो गई, तो वो रिकवर जो है ना वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप किसी को पैसों की ज़रूरत है, तो सिर्फ पैसे ही नहीं आएंगे। हीलिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट पैसे मिल जाएंगे ऐसे ही, कहीं से लॉटरी थोड़ी लगेगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास में अगर कुछ पैसे है, मतलब उसके लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ से आप पैसे आपके पास इमीडिएटली आ सकते हैं, वो रास्ते खुलेंगे। अगर आप कोई लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत हो रही है, तो वो यहाँ पर स्मूथली हो सकता है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन विथ हीलिंग। तो आपको जो चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस यहाँ पर हटते रहते हैं हीलिंग के थ्रू। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द थर्ड वीक। जो रिजल्ट आप यूजुअली आप देखोगे यहाँ पर थर्ड वीक में आते आते कि कितना स्मूथनेस आपकी लाइफ में आ जाएगा, कितनी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाएगी, राइट। ओके, तो हम देखते हैं कि फोर्थ वीक में जो है आयबन हमारे पास है हर्मिट। ओके, दैट्स अ ग्रेट वंडरफुल एनर्जी अगेन। सो हर्मिट एनर्जी आपको ग्राउंडिंग कराएगा। जितनी भी उथल पुथल हो रही थी, जितना भी आप परेशान थे, जितना भी कुछ चल रहा था एक्सटर्नली, क्योंकि कैंसेरियंस है और वाटर बेस्ड है, आप लोग चंचलता ज़्यादा रहती है, मन में ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर आप टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हो, खुद के लिए नहीं बल्कि बाजू वाले के लिए भी आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, राइट। सो दिस इज़ आपका कनेक्टिंग नेचर होता है ज़्यादातर। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज़ आपको ना यहाँ पर फोर्थ वीक में वो स्टेबिलिटी, वो इमोशनल स्टेबिलिटी दिखेगी। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, एंड दिस इज़ मोर टॉकिंग अबाउट आप यहाँ पर अपने आप में ज़्यादा रहना पसंद करोगे, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग बहुत एक्टिवली काम कर रही है आपको। तो यहाँ पर आप अपने आप में ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करोगे, और सोचोगे कि मतलब खुद के ऊपर आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे अब यहाँ पर टाइम में, कि हाँ ये क्या था, मेरे चैलेंजेस क्या है, मेरे खुद की वीकनेसेस क्या है, अपने खुद को बस समझने का आप यहाँ पर कोशिश करोगे। फोर्थ वीक में ऐसे ऐसे एनर्जीज़ है यहाँ पर, आर्कएंजल रेजियल की एनर्जीज़ है। सो आपका स्पिरिचुअली आप स्ट्रॉन्ग दिखोगे, स्पिरिचुअलिटी के तरफ आपका मुड़ाव, आपका ज़्यादा बेंडिंग आपका ज़्यादा उस तरफ रहेगा। मेडिटेशन भी आप करना चाहो तो अगर ये टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ से आपको अगर मेडिटेट करोगे तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी, खुद के बारे में आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी, जो हेल्प करेगी कि आप उससे वहाँ से कैसे इम्प्रूव हो सकते हो। ओके डियर कैंसेरियंस, तो ये है आपके लिए 4 वीक्स के हिसाब से फरवरी 2024 का प्रेडिक्शन, टैरो प्रेडिक्शन। नाउ मैं देखती हूँ कि अभी हम देखेंगे कि आपके लिए ये लव मैसेज क्या है, रोमांटिक मैसेज जो आया है। इट सेज इमोशंस आर अ नेचुरल एंड अ नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, that's true, but they can also distort your perception and cloud your vision, right? In order to see things clearly, you must let go of resentment. That's so true. So Cancerians, you need to understand this. Okay, now we have another card जो गाइडेंस है यहाँ पर, एंड इट सेज इम्पेशंस।
My life is unfolding in divine timing. All delays are beneficial. I am always at the right place at the right time. So spot on जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिलेज और इम्पेशंस जिस वजह से हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो दिस इज़ ऑल फॉर यू डियर कैंसेरियंस। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे सोशल हैंडल्स में कांटेक्ट कर सकते हो और उस सबका डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।